हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं दिल से कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ। देखिए, आप लोगों ने ऑनलाइन तो हंगामा सुना ही, ऑनलाइन बातचीत आप लोग सुन ही रहे हैं, ठीक है, कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। तो फाइनली मैं प्रूफ के साथ आपके सामने हूं, एक लेटर के साथ आपके सामने हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड ने भेजा है। किसको? सभी जनरल, जो भी जोनल मैनेजर हैं रेलवे के, सभी को ये लेटर भेजा गया था 3 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, इस लेटर को पढ़ना चालू करते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा और कंफर्म हो जाओगे वैकेंसी आने वाला है या नहीं आने वाला है इन दिस नियर टाइम। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इन रेलवे इन ए मिशन मोड। ठीक है, मिशन मोड, मिशन मोड आपको याद होगा, एक बार मोदी जी ने भी रिसेंटली ट्वीट किया था मिशन मोड के बारे में कि हम 1.5 लाख वैकेंसी फिल करेंगे मिशन मोड के तहत। तो ये वही मिशन मोड है। अब इसमें लेटर पढ़ते हैं। ये जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, एज यू माइट बी अवेयर दैट, ये जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे की, उसमें सबसे पहले तो जो पद को भर दिए गए हैं उनका डेटा भेजो, और जो रिक्त पद है उनका डेटा भेजो, और रेगुलरली डेटा बताना बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सबसे पहले सभी जोनल रेलवे को कहा है। ठीक है, नाउ ये चिट्ठी बेसिकली जनरल मैनेजर को भेजा गया था। उसके बाद देखिए सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। देखिए, as has been repeatedly emphasized, there has to be a constant monitoring of filling up of promotion quota। यहाँ प्रमोशन वाली वैकेंसी की बात हो रही है ना, जो प्रमोट होते हैं। जैसे आरआरबी लगे हैं तो आरआरबी से एसएससी में जाएंगे, मतलब जेई से एसएससी में जाएंगे, सीनियर सेक्शन में जाएंगे, है ना, फिर वहां से और एक लेवल बढ़ेंगे, फिर एक लेवल और बढ़ेंगे, ऐसे। As has been repeatedly emphasized, there has to be a constant monitoring of filling up of promotion quota vacancy, and the monthly target in this regard, which have been furnished earlier by the zonal railway, need to be achieved to fulfill the overall target of approximately 1,48,000 प्रमोशन करना है रेलवे को अप टू मार्च 2023। कितना करना है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे दोस्त? 1,48,000 प्रमोशन करना है रेलवे को। सो खुश हो जाइए जो भी रेलवे के अंदर है, मुंह में आपके लड्डू, है ना। जल्दी से जल्द आपको प्रमोशन का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, क्या बोला है जनरल मैनेजर को। ठीक है, ये बोला है आरआरबी ने 2 एग्जामिनेशन तो अभी रिसेंटली कंप्लीट करा ही लिया है। कौन कौन सा याद करो? एक एग्जामिनेशन करा लिया है आपका एनटीपीसी वाला, जिसमें भयानक हंगामा हुआ था। मतलब जो रिजल्ट कहा जा रहा था कि रेलवे ने बेकार रिजल्ट दे दिया था, रिजल्ट रीओपन करवाया जाए, री रिजल्ट दिया जाए। एक खतरनाक सा प्रोटेस्ट ऑनलाइन चली थी, फिजिकली भी चली थी। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, तो ये वही वाला एग्जाम का बात कर रहा है। CEN 01 2019 एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल इन पॉपुलर कैटेगरी, ये एग्जामिनेशन का नाम होता है। सीबीटी मोड में कंप्लीट हो गया। दूसरा अभी अभी ग्रुप डी का कंप्लीट हुआ, देखो आरआरसी 01 2019, ये ग्रुप डी वाला है ना, ये भी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ, इज नियरिंग कंप्लीशन, हो गया खत्म। अब इनमें जो वैकेंसी थे कुल मिला के लगभग 1,52,000 समथिंग, ये वैकेंसी फिलअप करना है इनको। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। अब इनका ये कहना है क्या, देखिए, accordingly the zonal railway units are required to complete the impalment process। मतलब जो एग्जामिनेशन हो गया है, बच्चों को आपने रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट निकालिए, अगर नहीं दिए तो रिजल्ट भी निकालिए, ये बात भी आगे जल्दी कहा गया है। ठीक है, लेटर में रिजल्ट निकालिए और उनको ऑफर लेटर दीजिए। ठीक है, इम्पैलमेंट प्रोसेस एंड ऑल्सो बी रेडी विथ ऑफर्स ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर ऑल दी अप्रोक्सीमेटली 1,52,713 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटेक बाय मार्च एंड अप्रैल 2023, जिसमें ये आपका एनटीपीसी वाले सब होंगे और ग्रुप डी वाले सब होंगे। फर्दर दिस प्रोसेस हैज बीन प्रोजेक्टेड सुटेबली स्टैगर्ड मंथ वाइज फॉर रेडीनेस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन फाइनलाइज्ड। मतलब जो आपका एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ये प्लस और भी देखिए अप्रेंटिस वाले और भी बहुत सारे वैकेंसी ये लोग निकालते रहते हैं, तो वो सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं।
यही इसी से रिलेटेड, वो फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड कि किस तरह से इनटेक जो है मार्च अप्रैल 2023 तक में कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड कुछ सजेशन दिया है रेलवे ने। जोनल रेलवे आर एडवाइज्ड टू गियर अप देयर मशीनरी इन ऑल रेस्पेक्ट टू एंश्योर टाइमली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, document verification, medical examination, and appointment formalities for all their candidates expected from RRBs and RRC, especially regarding level 1. किसके रिगार्डिंग? लेवल 1 on the on release of CBT result by RRB within दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में रिजल्ट दो रे ग्रुप डी वालों का, जरूरी है। The examination process would have to be taken to conclusion by RRC of the respective railway, क्योंकि RRC ने एग्जाम करवाया था। This would entail conduct of PET, ठीक है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एज अर्ली एज जनवरी में PET करवा दो भाई, एंड कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डीवी है और मेडिकल एग्जामिनेशन फरवरी 2023 में कंप्लीट होना चाहिए डीवी, so as to thereafter be ready with offers of appointment by मार्च अप्रैल 2023। किनके लिए? ये एनटीपीसी वालों के लिए, आरआरबी, ये आरआरसी वालों के लिए, प्लस आरआरबी वगैरह में जो भी वेटिंग है उसके लिए तो पहले से बात चल रही थी, तो हो सकता है वेटिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे साफ लिखा नहीं है, बट हो सकता है, ठीक है। Thus, railway would have to cover a minimum of 4000 कैंडिडेट पर डे फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड 500 कैंडिडेट पर डे फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है? आगे बात करते हैं। देखिए, काइंडली डायरेक्ट योर डिपार्टमेंटल हेड स्पेशली पीसीपीओ एंड पीसीएमडीज टू लाइज effectively, plan in advance, coordinate with DRM and make all necessary arrangement for enabling this targeted exercise to be successful। बस सिंपल सी बात है। तो ये आपका फिलहाल का ये लेटर है, ठीक है। तो क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में यही आता अपने को कि जो अभी फिलहाल का जो एग्जामिनेशन हुआ है, उन एग्जामिनेशन से जो एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट करवाया गया है उनको पहले भरा जाए ढंग से। उन्हीं में वैकेंसी लगभग 1,52,000 है ना, इतना सीट था, उनको भरा जाए ढंग से, प्लस प्रमोशन किया जाए। जब प्रमोशन किया जाएगा, कितना 1,48,000 प्रमोशन का भी कोटा फुलफिल करना है इनको मार्च 2023 तक में। जब ये सब चीजें होंगे तब जाके ऑब्वियस सी बात है, और कुछ जो वैकेंट पोस्ट है वो लगेगा कि रेलवे को भरना चाहिए। तो ये सारे स्टेजेस के बाद वैकेंसी कहीं ना कहीं जरूर आएगी। तो मार्च अप्रैल के बाद आप उम्मीद करिए कि आएगी वैकेंसी। अब कुछ बच्चे इधर फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 1,52,713 वैकेंसी कुल मिला के ये केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी में था? यस, 1,00,000 प्लस वैकेंसी तो इसमें थी आरआरसी लेवल 1 में, ग्रुप डी में। ऐसे थोड़ी ना ग्रुप डी वाले बच्चों ने हंगामा कर दिया था कि उनका सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया तो वो लोग फिर हंगामा कर दिए, ठीक है। तो यही बात थी, इसमें वैकेंसी थी, ज्यादा वैकेंसी थी, आप देखे होंगे। ओके, प्लस एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पैसा चलता है ग्रुप डी में, है ना, जो अंदर अंदर डाल दिए उनका नौकरी हो गया, ये बकायदा होता है। और इसके लिए कोई आपको हाई लेवल ऑफिसर भी नहीं चाहिए, कोई ग्रुप डी में पहले से भी लगा हुआ है वो भी आपका करवा देगा। इस तरह से एग्जामिनेशन में करप्शन होता है इनका या रेलवे का, दिस इज जेन्यून, ये बात एकदम सही है। खैर, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ चीजों को, आगे बात करता हूँ। और ये एनटीपीसी में भी लगभग 37-40 हजार वैकेंसी तो थी, तो कुल मिला के ये इतना। तो इनको इम्पैलन करना है, इनको ऑफर लेटर देना है, यही है वो 1.5 लाख वैकेंसी मिशन मोड। समझ गया मेरा बाबू लोग? तो ये मिशन मोड वैकेंसी फुलफिल होने दो, होने दीजिए, उसके बाद देखिए वैकेंसी खाली होगा तो नया वैकेंसी निकलेगा। और इस बीच में यूट्यूब पे पता नहीं कौन था वो भाई, लेकिन मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका वीडियो डाला जा रहा था, तो मेरे को लगा यार क्या बात है। तो ये जो अखबार है, आज अखबार ने कोई एक अखबार ने छाप दिया ये मिशन मोड वाला मैटर, ये लेटर का पूरा कहानी इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा है इस अवधि में 1,52,713 पद पर नई नियुक्तियां भी होंगी। अब ये नई नियुक्तियां कहाँ से होंगी वे? अभी तो बताया मैं, वहां साफ साफ लिखा गया है। ये अखबार वाले ढंग से पढ़ते नहीं है, तो अखबार वाले ढंग से पढ़ते नहीं है, वो ढंग से छापते नहीं है, और पता नहीं यूट्यूब के टीचर
बेवकूफ हैं या बेवकूफ बनना चाहते हैं, मालूम नहीं, है ना। बट बच्चों को जरूर बेवकूफ बनाना है उनको, पता नहीं वो भी क्यों है। तो ये बता दिया कि नया वैकेंसी आएगा, इसमें एएलपी का आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, उसमें वो आ रहा है, इसमें ऐसा, इसमें वैसा। तो ये सब कुछ नहीं है। अभी जो रिजल्ट आ गए हैं उन वैकेंसीज को तो पहले रिक्रूट करें, वो है मिशन मोड। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा लेटर और ये एग्जाम, ये अखबार की कटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा मैं ढंग का लगता हूँ, कॉन्सेप्ट डिकोडर थोड़ा लग रहा है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर कट अपडेट मैं आपको बताते रहूंगा। देखिए, जब तक ऑफिशियल नहीं आए, ऑफिशियल जानकारी नहीं आए, कोई भी यूट्यूबर कोचिंग वाला कोई भी कुछ बोले उस पर यकीन नहीं मानो। रेलवे के वेबसाइट पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगा, तो जब तक रेलवे का नोटिफिकेशन ना दिया जाए तब तक आप यकीन नहीं करिए, क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन किसी को कुछ मालूम नहीं होता है, खास करके आरआरबी आरआरसी का जो वैकेंसी है इसके बारे में। आप देखें विंटर सीजन ऑफर 2021 से चल रहा था, आरआरबी 2022 2022 2022, अब 22 खत्म है तो अब एएलपी आरआरबी फिर शुरू हो गई 23 में। नहीं तो कोटा, जो सेल्स कोटा है वो पूरा नहीं होगा, सिंपल सीधी सीधी बात है। तो हाँ, लेकिन एक उम्मीद आशा की किरण को जगा के हम लोग पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। आगे चल के समय में सरकार है, वैकेंसी इनका देना फर्ज है तो ये देंगे भी। बट ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये मंथ वो मंथ कोई बता दे रहा है तो वो सही है। नो, मैं वो कहना चाहता हूँ कि वो सही नहीं है ना। लेकिन वैकेंसी हाँ डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि अब प्रमोशन वगैरह होंगे तो लोअर लेवल पे सीटें खाली होंगे तो वैकेंसी आएगी, है ना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दी वीडियो।